किसान भाइयों नमस्कार, राम राम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? और बहुत ज़रूरी है ये बात समझना कि जो हमारी फसल है उसमें कौन से तत्व की कमी है। जब आप खेत जाते हैं और खेत में चारों तरफ आप घूमते हैं, फसल को देखते हैं, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि हमारी फसल में कौन से तत्व की कमी है। और ये आप कैसे पता करेंगे कि फसल में कौन से तत्व की कमी है? तो देखिए, यदि आपकी फसल में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। फसल जो है वो कमज़ोर है, उसमें बढ़वार नहीं आ रही। फसल में जो है वो नीचे से कल्ले नहीं फूट रहे हैं, जिसको अपन कंसा बोलते हैं, कंसे नहीं निकल रहे हैं। उसमें फसल में जो है हल्का पीलापन है, या कभी कभी पत्ते में ऊपर थोड़ा नोक जो है वो सफ़ेद सी होती है। ये सारे लक्षण अगर आप अपनी फसल में देख रहे हैं तो निश्चित तौर से ये मानिए कि आपकी फसल में कुछ तत्वों की कमी है। अब वो तत्व कौन से हैं, इसको समझने के लिए आपको ये देखना है कि यदि फसल में आपने अच्छे से उसको आप चेक करेंगे तो देखिए कि पौधा मजबूत क्यों नहीं हो रहा है। तो पहले तो आपको ये देखना है कि आपके खेत में चारों तरफ पानी का क्या सिस्टम है। ज़्यादा पानी तो नहीं भरा है। अगर आपके खेत में ज़्यादा पानी भर गया है तो उससे क्या होगा कि जड़ों को हवा नहीं लगेगी, और जब हवा नहीं लगेगी तो जड़ें पोषक तत्व नहीं उठाएंगी, और इससे भी फसल में पीलापन आ सकता है और फसल कमज़ोर सी लग सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि खेत को समतल करना होगा आपको आगे आने वाले समय में, जिसमें कि चारों तरफ बराबर से पानी लगे। एक तो ये है, ज़्यादा पानी भराव है तो आप उसे मेड़ काट के कहीं से पानी निकाल दीजिएगा, और हल्का पानी रहेगा उसमें। फिर आप उसमें देखिएगा कि आपका पौधा धीरे धीरे मजबूत होने लगेगा। और उसके साथ साथ उसमें आपको नाइट्रोजन डालना है। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन मिलता है आपको यूरिया से। तो यदि आप उसमें यूरिया डालेंगे, अब यूरिया की मात्रा भी जो है वो आप को लगभग वो आप 25 किलो प्रति एकड़ डाल दीजिए। तो जब 25 किलो प्रति एकड़ डालेंगे तो फिर उस पर आप कुछ दिनों के अंदर देखेंगे, 4-5 दिन के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि पौधे में जो है वो हरापन आने लगा है। और उससे जब हरापन आएगा तो फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ेगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ेगी तो पौधे को खाना मिलेगा, और खाना मिलेगा पौधे को तो पौधा मजबूत होने लगेगा। एक समस्या ये भी हो सकती है कि अगर आपके पौधे में आखिरी कोने में वो जो है वो उसको सफ़ेदी आ रही है, हल्का सा सफ़ेद सा दिख रहा है, सफ़ेद चीटा दिख रहा है, तो आप मानिए कि उसमें आप जिंक की कमी है। तो आप अपने खेत में जिंक डालिएगा। तो इसके लिए आप 5 से 6 किलो जिंक प्रति एकड़ के हिसाब से आप उस पर छिड़काव करिएगा। फिर आप देखिएगा कि धीरे धीरे आपकी फसल में रौनक आने लगेगी। पौधा अगर आप नीचे से मजबूती नहीं है, पौधे में मजबूत सा नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए आपको पौधे के मजबूती के लिए कंसा अच्छे निकलें, उसमें कल्ले निकलें, इसके लिए ज़रूरी है आपको कि आप उसमें MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दीजिए। तो 20 से 25 किलो जो है MOP आप प्रति एकड़ के हिसाब से डालिए। आपको कुछ दिनों के अंदर आपको महसूस होने लगेगा कि आपकी फसल बढ़िया हो रही है। तो इस तरह के जो तत्व हैं यही पौधे को मजबूती प्रदान करते हैं। देखिए, सबसे पहले पौधे को मजबूती प्रदान करता है फास्फोरस, और फास्फोरस मिलता है DAP से। और DAP आपको पहले ही डालना चाहिए। जब बोनी के समय आपको जो पहला डोज आप बनाते हैं उस समय ही आप पूरी मात्रा में एक साथ आप DAP डाल दीजिएगा। और उसके बाद जब आप DAP डालने के बाद एक बार पाटा चला देंगे तो वो DAP ज़मीन के नीचे चली जाएगी और पसीजेगी। उसके
2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद भी आप उसके अंदर अगर आप बोनी कर देती हैं तो वो बहुत शानदार फसल आपकी होगी, क्योंकि आपको जैसे ही अंकुरण आएगा और जैसे ही जड़ें निकलना शुरू होंगी उसमें आपको फास्फोरस मिलना शुरू होगी, तो जड़ें तेज़ी से बढ़ेंगी। ये तो आपका पहला तरीका है जो आप निकल चुका है। तो अब जब आपके खेत में पानी भर गया है, फसल बड़ी हो गई है, तो उस समय डीएपी डालने का कोई उस तरह का औचित्य नहीं है। तो अब आपको जो है वो आपको इसमें पोटास की थोड़ा मात्रा दे दीजिए, जिंक दे दीजिए, और नाइट्रोजन के लिए आपको यूरिया दे दीजिए। अगर ये तत्व आप अपनी फसल में दे देते हैं तो निश्चित तौर से आपकी फसल बेहद बढ़िया हो जाएगी, बेहद शानदार हो जाएगी। तो ऐसे किसान भाइयों, आपको इस तरह अपनी फसल को ठीक करना है।